नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। नवंबर माह के प्रारंभ से ही ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आ रही है। ये जो योग बन रहे हैं इस नवंबर माह में वो आपको खुशियों से भर देंगे, सफलताओं से भर देंगे। मित्रों, नवंबर के प्रारंभ में ही शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके 2 नवंबर को अपनी स्वयं राशि तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में पहुंचकर ये शुक्रदेव 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो आपके इस 2 नवंबर से 26 नवंबर तक का जो समय है वो आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, आपको सफलताओं से भरा रहेगा। क्योंकि शुक्रदेव जो कि प्रेम प्यार के, सौंदर्य के, विलासिता के, भौतिक सुख सुविधा के, धन संपदा के कारक ग्रह होते हैं, वो आपके मकर राशि में योग कारक ग्रह भी बनते हैं और इससे आपको आपके जीवन में जो अभी तक भी परेशानियां चल रही थी उन सबको दूर करते हुए दिखाई देंगे। अचानक से आपके जीवन काल में मित्रों 4 ऐसी घटनाएं आपको घटी हुई मिलेंगी जिनको कि आपके जीवन में आपका जो अभी तक की जो परेशानियां हैं सब दूर होती हुई भी दिखाई देंगी और आप अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, आपके रिश्तों में जो तनाव था, उन सब में जो अभी तक परेशानी आ रही थी, कर्जों के बोझ बढ़ गए थे, वो भी सब अब आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत है तो अब आपको इन ऊंचाइयों पर चढ़ने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। मित्रों, बुध ग्रह भी आपके शुक्र और बुध के योग से जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध ग्रह आपके अभी लाभ भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव के कारक ग्रह भी होते हैं। सॉरी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, अगर आप पर किसी की भी बुरी नज़र लगी हुई है तो वो भी अब आपकी दूर हो जाएगी। कोई भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी, कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी, वो सब भी अब आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुध और शुक्र के बने इस संयोग से शुभ परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। हर ग्रह की कुछ खास ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा से आपको जब वो ऊर्जा मिलती है तो पूर्ण आपके शुभ परिणाम मिलते हुए दिखाई देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब वो ऊर्जा आपको मिल रही है तो आपका पूरी आस्था और विश्वास होना चाहिए। अगर आपने आस्था से उन संकेतों को, उन ऊर्जाओं को पहचान लिया तो आपके जीवन में सफलता आपको मिलती हुई चली जाएगी। मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि मूर्ति जो हम भगवान की मूर्ति के रूप में पूजते हैं वो पत्थर की होती है, पर उसमें जब हम भगवान का जो है स्थापित कर देते हैं, भगवान की मान्यता उसमें कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान बन जाती है। और जब हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो मूर्ति डायरेक्ट जो है भगवान से लिंक रखकर हमारी जो भी पूजा है उसको भगवान तक पहुंचाने का एक जरिया होती है। ऐसे ही इस समय जो आपको ग्रहों की ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा आपको सीधा ग्रहों तक पहुंचाने में सहयोग देती हुई दिखाई देगी और ग्रहों की स्थिति जो अभी तक आपके प्रतिकूल चल रही थी वो अब अनुकूल होती हुई भी दिखाई देगी। जीवन में जो आपके लगातार कष्ट चल रहे थे वो आपके कष्ट भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अगर आपके जीवन में इन अच्छे शुभ ग्रहों के बाद में भी, अच्छे गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उनके बाद में भी अगर आपके जीवन में परेशानियां बराबर बनी हुई हैं तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि
आपके कौन से ग्रह इस समय परेशानी डाल रहे हैं, जो इतने अच्छे गोचर में ग्रह होने के बाद में भी आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपको बाधाएं बार बार उत्पन्न हो रही हैं, परेशानियां आपको बराबर चलती चली जा रही हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे कि जीवन में सकारात्मक बदलाव आपके आ सके, और जो कर्जे बढ़ रहे हैं या काम धंधे व्यापार पूरे रुक गए हैं, रिश्तों में आपके जो तनाव की स्थिति चल रही है, वो आपके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सब अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ ये 26 नवंबर तक रहेंगे और 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। सूर्य देव भी 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और बुध देव भी 23 नवंबर को अभी जो वृश्चिक राशि में हैं वो वापस तुला राशि में आ जाएंगे। 23 नवंबर तक मंगल और बुध का जो तालमेल है वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देगा। ये जो ग्रहों की स्थिति आपके नवंबर माह में बन रही है, वो आपको जीवन में अचानक से धन योग के भी आपको वो बनाती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, तो आने वाला जो आपके अभी 5 दिन आ रहे हैं, इन 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत अच्छा धन योग का लाभ बैठ रहा है। अचानक से आपको कोई धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपको धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके चल रही थी, इन 5 दिनों में आपके खत्म होती हुई भी दिखाई देगी। धन संपत्ति में भी आपके विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो इन आने वाले 5 दिनों में आपके लोन सैंक्शन होते हुए दिखाई देंगे। अटका हुआ कोई पैसा आपका है तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में भी आपके मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इन 5 दिनों में आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी कष्टकारी समय था, आपके सुखों में जो कमी आ रही थी, आपके रिश्तों में जो दूरियां आ गई थी, वो सब अब आपके खत्म होती हुई दिखाई देंगी और प्रेम प्यार भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रेम बढ़ेगा और आपको आपके जीवन साथी से सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रेम जीवन में भी आपके जो अभी तक बाधाएं चली आ रही थी, वो बाधाएं अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी और प्रेम संबंध आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, अगर आप अविवाहित हैं तो आप विवाह की तैयारियां शुरू कर दीजिए। विवाह के योग भी आपके लिए अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह जो समय रहेगा मेरे मित्रों, इस समय में आपको 5 दिनों के अंदर गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख आपको सभी प्रकार से मिलता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, आपकी इनकम इस समय में जो साइड इनकम है वो आपकी बहुत ही आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार को बढ़ाने में, विस्तार करने में भी आपको योजना बनाते हुए दिखाई देंगे और वो योजना आप क्रियान्वित भी कर लेंगे। आपको कोई नई डील इस समय में प्राप्त हो सकती है। नए आइडियाज आपके माइंड में आपको आ सकते हैं और उससे आपको आपके विस्तार को, व्यापार में विस्तार जो है उसको करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका व्यापार भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट में आ जाएगा। आपकी आमदनी में भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको इस समय में रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं या आपकी कोई नौकरी इस समय में इन 5 दिनों में लगती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपके लिए यह जो 5 दिन का समय है, आप ये मान लीजिए कि व्यापार के लिए यह समय बहुत ही सोने में सुहागा जैसा काम करेगा और आपका रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपकी कोई दिव्य शक्ति आपको आशीर्वाद देती हुई आपको प्रतीत होगी। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप आपके सभी काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आप अपने घर में कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई कीर्तन
आप करा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही आपके मन जो है वो प्रसन्न रहेगा और मानसिक शांति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आप मंदिरों में जो है दर्शन भी करेंगे, मंदिरों में पूजा आराधना भी करेंगे और तीर्थ यात्रा भी आप कर सकते हैं। मित्रों, इन 5 दिनों में आपके जो समय अभी ये आ रहा है, आपके मांगलिक कार्य भी आपके घर में होते हुए दिखाई देंगे। मेहमानों का आगमन आपके घर में होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों से भी आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई देगी और इससे आपके जो मेहमान आपके आएंगे, मित्र जो आपके मिलेंगे, इनसे आपका मन भी जो है प्रसन्नता से भरा रहेगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की स्थितियां सही हैं तो आपको यह समय बहुत ही खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथ ही आपके लिए यह समय में कुछ चेतावनियां भी आपको दे रहा हूं कि आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके इस समय में खुशियां आपको प्राप्त हो रही हैं, उस खुशियां का आपको दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। उस खुशियों को आपको जग जाहिर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? तो आप अगर आपने ये जग जाहिर करी या आपने दिन का दिखावा किया तो ये यकीन मान लीजिए कि आप पर कोई भी बुरी नज़र लगा सकता है, आप पर कोई बुरा साया आप पर पड़ सकता है। जो दिव्य शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है, वो दिव्य शक्ति आपसे नाराज हो सकती है और आपको उल्टे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको इन समय में आप ये ध्यान रखिए कि खुशियों की प्राप्ति जो हो रही है उसका आपको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की और शुक्र ग्रह की स्थिति खराब है या पाप ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, बुध 8 और 12 स्थान में स्थित हैं, तो शुभ फल प्राप्त होने में आपको कमी होगी या आपको प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में इनके उपाय जो आपको बताए जा रहे हैं, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके काम भी बन जाएंगे और आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं उसमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों में जो आपके कड़वाहट आ गई थी, वो कड़वाहट भी अब आपकी दूर हो जाएगी। नेगेटिविटी जो आपके माइंड में बैठ गई थी, वो नेगेटिविटी भी अब आपकी दूर हो जाएगी। तो उपायों में आपको मेरे मित्रों जो आपको करने हैं, उसमें आपको प्रतिदिन गाय को हरा चारा जरूर आप खिलाएं, कुत्ते को आप रोटी खिलाएं और मछलियों को अगर आपके आसपास कहीं पानी है, कोई तालाब है, कोई झरना है, कोई पोखर है, तो आप उसमें मछलियों को दाना जरूर डालें अगर मछलियां वहाँ पर हैं। आप अपने जो स्नान करने का पानी है मेरे मित्रों, उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर जरूर आप स्नान करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आप प्रतिदिन कम से कम 108 बार आप जाप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हनुमान चालीसा का सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार कम से कम प्रतिदिन आप पाठ करें तो आपके जीवन में जो ये नेगेटिविटी अभी तक बनी हुई चल रही है, वो नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएंगी और ग्रहों की जो परेशानी आपके मन में आ रही थी या ग्रहों से जो परेशानी आपको हो रही थी, वो आपकी दूर हो जाएगी और आपको सफलता आपके मिलने लग जाएंगे। धीरे धीरे आपको आपके जीवन में भी जो ग्रहों की जो कारण आपको अभी तक परेशानी आ रही थी, वो दूर होती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।